अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी क्लास में। हिंदी क्लास में हम पढ़ रहे थे पाठ क्रमांक 3 अलग अंदाज में होली। हमने अब तक पढ़ा होली का त्यौहार नज़दीक था। मोहल्ले के बच्चे इस बार त्यौहार को नए तरीके से मनाने के लिए इकट्ठे हुए। किसी ने कहा इस बार हम डीजे के साथ थिरकते हुए होली मनाएंगे। कोई बोला इस बार हम रसायन वाले रंगों का त्याग करेंगे। सभी की बातें सुनने के बाद शालिनी बोली, मैं सोच रही हूँ इस बार कोई अच्छा काम करते हुए होली मनाएं। वह कैसे? सबने पूछा। शालिनी ने कहा, इस बार की होली का त्यौहार शहर के वृद्ध आश्रम में मनाए तो कैसा रहेगा। वहाँ सभी बुजुर्ग अपने बुढ़ापे में छोटी छोटी खुशियाँ तलाशने की कोशिश में रहते हैं। उनके अपने वहाँ उनको बेसहारा छोड़कर चले गए होते हैं, जो मुझे बड़ा ही दुखदाई लगा। कितना अच्छा हुआ कि होली का त्यौहार हम उनके साथ मनाएं। उन्हें इससे ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी और इस त्यौहार में वे अपनों की कमी भी महसूस नहीं करेंगे। हमें भी उनसे इस दौरान बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। शालिनी की बात का सभी ने समर्थन किया। सभी ने उसकी बात को मान लिया। बच्चे इस बार की होली के लिए बहुत उत्सुक दिख रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने तैयारियां कर ली थी। इसके लिए उन्होंने वृद्धाश्रम से अनुमति भी ले ली थी। होली का दिन आ गया। बच्चे रंगों के साथ वृद्धाश्रम पहुँचे। वृद्धों को नमस्कार किया और सबके वृद्धों यानी वृद्धों को नमस्कार किया और हाथ में रंग की एक एक थैली पकड़ा दी। किसके? उन वृद्धाश्रम के वृद्धों को। थैलियां हाथ में आते ही वृद्धों में जैसे एक नई स्फूर्ति आ गई। स्फूर्ति, एक नई ताकत, वे इस मौके का कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने होली है कि शोर के साथ उन पर रंगों की बरसात की। आज जाने कितने वर्षों के बाद इस आश्रम में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा था। बुजुर्ग आज सचमुच ही अपने सारे दुख भूल गए थे। जब सभी बच्चों ने वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के हाथ में रंगों की थैलियां दी तो उन्हें देखते ही समझ में आ गया कि आज होली है और होली का त्यौहार खुशियों के साथ में मनाया जाता है। इसलिए वो होली है कह के एक दूसरे पे रंग फेंकने लगे और खुशियाँ मनाने लगे, हंसने लगे। बच्चे भी उसमें शामिल हो गए। आगे देखेंगे हम। रंगों का यह खेल काफ़ी देर तक चलता रहा। जब सारे थक गए तो वे वृद्धाश्रम के छोटे से पार्क में बैठ गए। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद उपरांत का अर्थ होता है उसके बाद, उसके अनंतर सब ने भोजन किया, खाना खाया। भोजन के बाद बुजुर्गों ने सभी बच्चों को अपनी ज़िंदगी के हंसी मजाक के किस्से सुनाए और उनका खूब मनोरंजन किया। हंसी मजाक के किस्से सुनाए
जब वो बच्चे थे, जब वो छोटे थे, जब वो बड़े हुए, तो उस वक्त में कोई ऐसी बातें जो बहुत ही ज़्यादा उन्हें याद आती है, वह बातें उन्होंने उन बच्चों से शेयर की, बातें बताई और उन बातों से बच्चों ने भी बहुत आनंदित हुए। उन्होंने कहा, इस अंदाज की होली सदा याद रहेंगी। बच्चों ने भी बुजुर्गों को गीत कविता के साथ नृत्य गान करके खूब आनंदित किया। बच्चों ने भी उन बुजुर्गों के साथ में गीत गाए, कविताएं गाई, नृत्य किया यानी नाचा और गीत भी गाए, इस तरह से कुछ खेल खेले। इससे उन बुजुर्गों को भी बहुत ही ज़्यादा आनंद हुआ और बच्चे भी आनंदित हुए। आगे देखेंगे, आज वृद्धाश्रम का माहौल ऐसा था जैसा आज तक यहाँ कभी नहीं देखा गया। बचपन और बुढ़ापा आज एक मंच पर बैठकर खूब मस्ती कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, बच्चों ने आज हमें खुशी के वे पल दिए हैं जो हमारे अपनों ने हमसे कब के छीन लिए थे। ये बच्चे समझदार और अच्छी सोच रखने वाले इंसान हैं। ये बच्चे अच्छे सोच रखने वाले इंसान हैं, यानी समझदार भी है और अच्छी सोच रखने वाले बच्चे हैं। बच्चों में यह लो जलती रहती चाहिए। बच्चों में यह लो यानी यह जो ज्वाला है, ये जो अग्नि है और जो ये इनका तरीका है, जो इनकी सोच है, वह चलती रहनी चाहिए और इसी अच्छाई की लौ जलती रहनी चाहिए। यह अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। यह अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। वृद्धाश्रम के बुजुर्गों ने बच्चों को एक जिम्मेदारी देते हुए कहा, यही वो लोह है जो आने वाले वक्त में ऐसी संस्कारवान पीढ़ी का निर्माण करेंगी जो इन वृद्धाश्रमों को भरने से रोक पाएंगी और बुजुर्ग अपनी अंतिम सांझ को अपनों के साथ इसी तरह से हंसी खुशी गुजारेंगे। यहाँ पर लेखक आप लोगों से एक वचन लेना चाहता है और आप लोगों से को एक जिम्मेदारी भी देना चाहता है कि आप लोग ही है जो इन वृद्ध आश्रमों में जो बेबस बेचारे खुशियों से दूर बुज़ुर्ग लोग रहते हैं और इन वृद्ध आश्रमों में को भरते रहते हैं, इन्हें खाली कर देना और इन्हें खुशियाँ देना आपकी जिम्मेदारी है। यही वो लोह है जो आने वाले वक्त में ऐसी संस्कारवान पीढ़ी का निर्माण करेंगी जो इन वृद्ध आश्रमों को भरने से रोक पाएंगी और बुज़ुर्ग अपनी अंतिम सांझ यानी जब बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हो जाते तो आखिरी वक्त होता है, क्योंकि जीवन बचपन जवानी और बुढ़ापे में बांटा गया है। तो बुढ़ापा जो है तो जीवन का अंतिम क्षण होता है, अंतिम पड़ाव होता है ना। आखिरी सांझ भी कहा जाता है इसे को। अंतिम सांझ को अपनों के साथ इसी तरह से हंसी खुशी गुजार पाएंगे। आगे देखेंगे हम, बुजुर्ग की बातों को सभी बच्चों ने गांठ बांध लिया। गांठ बांध लेना यानी उसे याद कर लेना
उसका पर उसे उस बात का पर्ण लेना। उन्होंने मन ही मन अपने आप से ऐसे समाज के निर्माण का वादा कर लिया था जहां बुजुर्गों के साथ पूरा न्याय हो सकेगा और वे अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन अपनों के साथ हंसी खुशी बिता सकेंगे। शाम होने को थी जब बच्चों ने घर वापसी के लिए बुजुर्गों से आज्ञा मांगी। बुजुर्गों ने सोचा न था कि खुशी के ये पल इतने जल्दी बीत जाएंगे। शाम हुई तो बच्चों ने आज्ञा चाही, विदाई चाही कि अब हम चलते हैं। बुजुर्गों ने सोचा न था कि खुशी के ये पल इतने जल्दी बीत जाएंगे। लेकिन समय काफ़ी हो चुका था। वे अब उनको ज़्यादा समय तक नहीं रोक सकते थे। कौन? बुजुर्ग नहीं रोक सकते थे। जाने से पहले बुजुर्गों ने सब बच्चों को कॉपी और पेन भेंट दिए। बच्चे फूले न समाये यानी अत्यधिक खुश होना। बच्चे वृद्धाश्रम के गेट से बाहर निकल रहे थे। उन्हें जाते देख बुजुर्गों की आंखें भरती जा रही थी। आंखें भर जाना यानी आंखों में पानी आना। वे इन नन्हे फरिश्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे थे। गैर होते हुए भी उन्होंने अपनों सा प्यार, ढेर सारी खुशियाँ दी। बच्चे मस्ती में नाचते गाते जब अपनी बस्ती में पहुँचे तो सभी मोहल्ले वासियों ने शालिनी और उसकी टीम का तालियों के साथ ज़ोरदार स्वागत किया। अब जैसे ही वो अपने मोहल्ले में पहुँचे तो सारे मोहल्ले के लोग बाहर थे और सभी लोगों ने तालियों से शालिनी और उसकी टीम यानी उसके दो दोस्त लोग थे, मित्र लोग थे, सभी मित्र उनका तालियों से ज़ोरदार स्वागत किया। वे अपने बच्चों द्वारा किए गए इस नेक कार्य पर गर्व महसूस कर रहे थे। वो अपने बच्चों के ज़रिए किए गए इस नेक कार्य पर गर्व महसूस, फ़ख्र महसूस कर रहे थे। सचमुच यह एक नए प्रकार की होली थी जो एक सकारात्मक सोच के साथ उत्पन्न हुई। इस तरह से हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम प्रश्नोत्तर स्वाध्याय देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम।